हजारों वर्ष पहले एक संदेश जो परमपिता परमात्मा वाल्मीकि जी ने बोला था कि जननी और जन्मभूमि, कि जो जननी है, माँ है, और जो मातृ शक्ति है उसकी हमें किस प्रकार से उसका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, और अपनी जो धरती माता है उसको हमें कैसे मतलब कि उसका देख रेख और पालन पोषण करना चाहिए। ये हजारों वर्ष पहले उन्होंने बता दिया था। तो अयोध्या विच वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा। पहला यूपी विच मायावती ने किन्ना सर राज किया, उन्हें कभी एक बुत नहीं लगाया। मोदी सरकार के आने नाल वाल्मीकि समाज का बहुत नाम उच्चा है। वो वाल्मीकि समाज जिसका जिक्र कभी कहीं नहीं हो रहा था, आज पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में, यूएन तक, सब जगह वाल्मीकि समाज का डंका अगर बजता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह। त्याग, समर्पण और करुणा के प्रतीक महर्षि वाल्मीकि जी, आज उनकी जयंती है। इस उपलक्ष्य पर भव्य तरीके से हर जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कैसे उन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए जो है संदेश दिया, उनके जो विचार थे आज की युवा पीढ़ी के लिए कितने ज्यादा जो है प्रेरणादायक है। इसी विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संत राम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर मुबारक आपको। मैं जानना चाहूंगा कि उनकी जयंती तो हर साल मनाते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं वो समाज के लिए कितने ज्यादा जो है प्रेरणादायक है। उनके विचार जो सारी धरती से कोई चीज नहीं जलवे भी उदो परमात्मा का प्रगट है। अं उन्होंने परमात्मा कहने जी सारी दुनिया तो पहला उन्होंने दुनिया का आगमन होया। भी रामचंद्र के जन्म तो पहला 10,000 वर्ष उन्होंने पहला रामायण लिखी, रामायण काव्य रामायण लिखी, और रामायण तो बाद सारा सनातन सारे सनातन की उत्पत्ति हुई। वो महर्षि वाल्मीकि स्वामी जिन्होंने सब तो पहला पामर जोगसेठ की रचना की, फिर पामर रामायण की रचना की, फिर कैरो पांडवों का जग संपूर्ण किया, सीता माता की रक्षा की, लवकुश ने उन्होंने को जन्म लिया, उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने समेत जग का घोड़ा फड़िया फड़ के उन्होंने घोड़ा राम का फड़िया छड़ नहीं रहे थे। उन्होंने ये लिखा युगों तो पहला लिखा है। ये पहला विष्णु जी हुए ने, उन्होंने 2 अंग रक्षे ही, उन्होंने अंग रक्षिया का नाम ही मधु के कैटक। वो ऋषियों को बड़ा तंग करते। एक दिन विष्णु भगवान ऋषि इकट्ठे हो गए, कह लगे कि ये सानू तंग बड़ा करते हैं मधु के कैटक। तो विष्णु भगवान जी उन्होंने वध कर लगे, तो कह लगे कि महाराज सानू ना मारो, सानू मारोगे तो अगले जन्म में तुहानू मारांगे। उन्हें कहा ठीक है इतना कर रहे हो। वो अगले जन्म च फिर लवकुश का जन्म लिया। उन्हें जन्म लैके फिर उन्हें राम का चलो वादी ला लो थे जो हराता उन्होंने राम अपने पिता ने, तो उन्होंने क्योंकि श्राप का कारण ही सारा सिलसिला तुरया आ रहा। वो करना ने तो परमात्मा वाल्मीकि परमात्मा कहने कि वो प्रगट होए ने, उन्हें जन्म नहीं लिया। सारी दुनिया तो पहला परमात्मा वाल्मीकि प्रगट होए, अनसानी जामा उन्हें लिया। बाणी च लिखा आप नारायण कलातार जग में परवरे हो। खुद नारायण कलातार जग से आना पाया। वो बड़ी वड्डी हस्ती ने साढ़े वास्ते, सारे समाज वास्ते। अज सबनों पता लगा, पहला सारे सुते पे कि वाल्मीकि की हस्ती है। अज सारे जोगी ते साढ़े मोदी जी, अं सारे मंडल के सारे बीजेपी से संबंधित लोग हैं। अं साडा अंग हिंदुओं का ये सानू भुला के बैठे। अज सारे याद आ गया कि वाल्मीकि एक साडा ही अंग है सनातनी। यानी आपका कहने का मतलब कि जब से केंद्र में मोदी सरकार है उसके बाद वाल्मीकि जी को भी जो उनकी सच्चाई थी वो लोगों तक पहुंची है। हाँ जी, बहुत पहुंचाए जो उन्होंने वेखो उत्थे अयोध्या विच वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा। पहला यूपी विच मायावती ने किन्ना सर राज किया, उन्हें कभी एक बुत नहीं लगाया। मोदी सरकार के आने नाल वाल्मीकि समाज का बहुत नाम उच्चा है। मतलब एक गर्व महसूस हो। सानू बहुत गर्व है जी। 300 धारा तोड़ के गुलामी के जीरा इतने जम्मू जी रहे हैं। सानू गुलामी के जीरा तोड़ के वो 300 धारा तोड़ के सानू अपने नाल लाया ना। लेकिन तुसी की लगता कि अज जियां उनका जन्मदिन दिहाड़ा है सारे जने मना प्रगट दिहाड़ा अं उन्होंने प्रगट दिहाड़ा कहने। जन्मदिन जो कोई पैदा होंगे वो पैदा नहीं, वो प्रगट होए परमात्मा। राम जी प्रगट होए, लक्ष्मण जी प्रगट होए, वो परमात्मा वो प्रगट होए ने। जियां लोग रामायण दिखते हैं है ना, लेकिन रामायण की रचयिता हो रहे थे ये बारे हूँ आस्ते आस्ते लोगों सच जो पता लगा था। महाराज इतना बड़ा सच भी रामायण की रचना उन्होंने तो हुई है। सारी रामायण की रचना तो बाद सनातन की रचना उन्होंने तो हुई है। खाली सनातन नहीं, सिख धर्म की कशु, एक कशु की कोल जी सिख धर्म के भी उन्होंने तो पैदा हुआ। सारे कारीगरता यो सारे पैदा करना।
ते आज जम्मू कश्मीर की गल करचे, इधर भी बड़े शैल तरीके कन्नै जेह्का एह् पूरा कार्यक्रम चलदे न। तुस केह् संदेश देना चाहंदे न लोकें? आइए सब एकता होवे, प्यार मोहब्बत करना चाहिए सारा विच, कोई नीच ऊचदा सारा भेद तोड़ के। तां राम जी ने भीड़ी दे झूठ फेर खाधे, उन्हें इस कर खाधे भी खत्म हो जाए कहानी, पर उन्हें राम की गल नहीं मन्नी, अपने गुरु की गल नहीं मन्नी, फिर ही छूता साथी जारी रखा। ये छूता साथ खत्म होना चाहिए। इंसानियत जमा, मानस की जात सब एक है, पहचान वो इको जात है, सारा दी जातां होंदियां जानवरां दियां, बंदे की कोई जात नहीं है, बंदे की इको जात है मानस बस। मेरा नाम मीना गिल है और क्योंकि आज वाल्मीकि प्रकट उत्सव है, जिसे आप वाल्मीकि जयंती के नाम से जानते हैं, तो पूरे विश्व को मेरी तरफ से वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने बात कही कि वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में बहुत सारी प्रताड़ना सहनी पड़ी है। लगभग 60-62 सालों से हमारे परिवारों के साथ अन्याय होता रहा है और 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद से बहुत सारे तरक्की के रास्ते खुल सके हैं। हमें हमारे जो मौलिक अधिकार, जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो यहाँ पे मिलते नहीं थे। एक नागरिकता का हक जबकि संविधान में दिया जाता है कि अगर आप हिंदुस्तान में 12 साल के लिए रह रहे हो तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, पर जम्मू कश्मीर में हम पैदा यहाँ हुए हैं, पले बड़े यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे नागरिकता का हक नहीं है था। तो अब 370 और 35A को खारिज करने के बाद हमें यहाँ पे नागरिकता का हक मिल गया और जैसे ही नागरिकता का हक मिला है, उसी तरह से हमारे लिए बहुत सारे तरक्की के रास्ते खुल गए। हमारे बच्चे, जिनमें से मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, पहले यहाँ पे आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते थे, किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जा सकते थे, किसी सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते थे। पढ़ने लिखने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग अगर सीमित थे तो जम्मू कश्मीर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि वहाँ पे 370 के तहत और 35A के तहत हमें स्टेट सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर क्योंकि अब हमें यहाँ का डोमिसाइल मिल गया है, तो अब तरक्की के रास्ते खुल गए। हम सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, यहाँ की स्कॉलरशिप स्कीम्स जो कि SC STs को मिलती है उसमें हम भी आवेदन कर सकते हैं। और बहुत सारी जो स्कीमें प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे लागू करी हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और अन्य कई तरह के और भी छोटे छोटे जो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फैसिलिटीज है, वो सारी अवेल कर सकते हैं। और हम एक आम तौर पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ रहे हैं, मान सम्मान, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज जिसका जिक्र कभी कहीं नहीं हो रहा था, आज पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में, UN तक सब जगह वाल्मीकि समाज का डंका अगर बजता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से और हमारी मौजूदा सरकार की योजनाओं और जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उसके लिए। इसी शब्दों के साथ सभी को जय वाल्मीकि। देखिए, आज सभी भारतवासियों को और हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों को मुबारकबाद देते हैं कि पावन वाल्मीकि प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से जहाँ जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं वहाँ मनाया जा रहा है। जैसा कि वाल्मीकि महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हजारों वर्ष पहले उन्होंने राम की जीवन गाथा, जिसको हम महाकाव्य रामायण बोलते हैं, वो लिख दी थी और उन्होंने एक एक शब्द जो है वो आदर्श समाज कैसे होना चाहिए, एक आदर्श परिवार कैसे होना चाहिए, उसका लेखन उन्होंने लिखा है। उसके माध्यम से ही वाल्मीकि जी को संस्कृति के पितामह बोला जाता है। और इसके अलावा उन्होंने एक योग वशिष्ठ लिखा है, योग वशिष्ठ महाकाव्य है, जिन्होंने लिखा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो बेटी को हम कोख में मार देते हैं, या जिस धरती के हम सौदे करते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ लोग गद्दारी करते हैं अपनी मातृभूमि के साथ ही, वो हजारों वर्ष पहले एक संदेश जो परमपिता परमात्मा वाल्मीकि जी ने बोला था कि जननी और जन्मभूमि, कि जो जननी है, माँ है, और जो मातृशक्ति है, उसकी हमें किस प्रकार से उसका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, और अपनी जो धरती माता है उसको हमें कैसे मतलब कि उसका देख रेख और पालन पोषण करना चाहिए, ये हजारों वर्ष पहले उन्होंने बता दिया था। तो उसी के आदर्शों पे, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए आज वाल्मीकि महाराज के जो भजन कीर्तन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, यहाँ नित्यनेम का पाठ हुआ है, सुबह रात को बड़ा एक भव्य सत्संग हुआ था, अभी लंगर चलेगा। तो इसमें जो हमारे महापुरुष हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें समाज सेवा की जरूरत है, और हम पढ़ा लिखा वर्ग, जो जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं तो वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, तो हमें कलम की ओर बढ़ना चाहिए। ये सारा जो प्रचार प्रसार है वाल्मीकि जी शिक्षाओं का, वो सभी उसको बढ़ा रहे हैं, और होप है कि ये समाज और पूरा भारतवर्ष हिंसा के रास्ते को छोड़ के
अच्छे मार्ग पे चलते हुए वाल्मीकि जी ने के जो आदर्श हैं उन पर चलेगा और सुखी शांति जीवन में वो व्यतीत करेंगे। सामाजिक समरसता का बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने संदेश दिया है और कहा है कि जिस तरह से जो है वाल्मीकि जी थे महर्षि जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कैसे जीना चाहिए और रामायण की जो उन्होंने पूरा एक अच्छे तरीके से रचयिता जिनको हम कहते हैं बड़े मतलब उनके विचारों से लेकर उनका भाव उनका सोचने का तरीका उनके विचार आज भी लोगों के अंदर जो है उसी तरह से हैं और ये काफी ज्यादा खुश हैं और खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाल्मीकि समाज है वो इतना अपने आप को प्राउड फील करता है धारा 370 हटने के बाद क्योंकि उनके जो राइट्स हैं वो धारा 370 हटने के बाद ही उनको मिल पाए उससे पहले वो गुलाम थे उनके पास अपने अधिकार नहीं थे और आज वो लोग हम लोगों की तरह जो है अच्छे से जी पा रहे हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।